घात कौन भीतर था? जनता का क्या होगा फैसला? देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष। महाउपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर। न डरेंगे न झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहां खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे? स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। योगी के बाद अब लव जिहादियों पर सीएम शिवराज के सख्त तेवर। कहा जो करेगा ठीक कर दिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई भी होगी। लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और कोई ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। लव नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और इस वक्त की बड़ी खबर कह लीजिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहादियों को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने साफ तौर पर कहा है कि जो लव जिहाद करेगा उसे ठीक कर दिया जाएगा और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा है सीएम शिवराज ने। कोई जिहाद नहीं होगा और कोई ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और कोई ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और कोई ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। तो देखा आपने कि लव जिहाद को लेकर तीखे शब्दों का इस्तेमाल भी हो रहा है और तेवर भी सख्त नजर आए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। आपको बता दें कि इससे पहले योगी आदित्यनाथ दो टूक शब्दों में कह चुके हैं कि जो इन सब चीजों को बढ़ावा देगा, जो इस तरह की हरकतें करेगा, लव जिहाद में आएगा, वो अपने राम नाम सत्य की तैयारी कर ले। और राम नाम सत्य की तैयारी करने के बाद अब मध्य प्रदेश में ये मांग भी उठ रही थी, देखिए, और इस पर लगातार स्वदेश न्यूज चर्चा भी कर रहा था कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, कड़े कानून बनने चाहिए, स्टैंड लिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी सरकार को एक जागरूकता दिखानी चाहिए और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान आना कि लव जिहाद जो करेगा उसको ठीक कर दिया जाएगा और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में वाकई में एक बड़ा बयान है और लगातार देखिए, चाहे हरियाणा की घटना हो, चाहे राजधानी भोपाल की बात करें, क्यों ऐसा हो रहा है? विशेष धर्म के जो लोग हैं वो क्यों, जो बच्चियां हैं उनको, हिंदू धर्म की जो बच्चियां हैं उन्हें अपना शिकार बनाते हैं और ये सारी चीजें जब होती हैं और अंततः देखिए उनकी हत्या भी हो जाती है, आखिर क्यों? और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पूरा सिलसिला जो अब शुरू हुआ है और स्वदेश न्यूज भी लव जिहाद को लेकर जिस मुहिम पर उतर आया है, इससे पीछे हटने वाला अब कोई भी नहीं है। और लगातार देखिए, एक बार फिर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि जो लव जिहाद करेगा, राम नाम सत्य उसका कर दिया जाएगा, उसकी राह पर चला जाएगा वो। और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आया है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो लव जिहाद करेगा उसे हम ठीक कर देंगे और ठीक करने के साथ ही कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि लगातार योगी आदित्यनाथ के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर नजर आए हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और देखिए, ये चर्चा चल ही रही थी कि मध्य प्रदेश में भी कोई कानून बने, कड़ा एक्शन लिया जाए लव जिहाद को लेकर। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ये साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा है कि जो लव जिहाद करेगा उसे ठीक कर दिया जाएगा और कड़ी कानूनी जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। सबसे पहले तो मैं स्वदेश न्यूज का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ में आभार भी व्यक्त करता हूं। जब लव जिहाद के मामले आए आपने उसको प्रमुखता से उठाया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है और अगर देश हित में पत्रकारिता की जाए
तो वो एक जो है हम जैसे लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि स्वदेश न्यूज इस प्रकार के मुद्दों को प्रमुखता प्रदान करता है। कल ही हमने आपके साथ जो एक डिबेट पे हम बैठे थे तो आपसे हमने मांग करी थी कि क्या कहते माननीय मुख्यमंत्री जी को एक कड़ा कानून लाना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ शिवराज जी बेटियों के मामा के रूप में पहचाने जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इस प्रकार के अति संवेदनशील बच्चियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं और माननीय गृह मंत्री जी भी इस प्रकार के मामलों को बड़ी प्रमुखता प्रदान करते हैं। तो आज अगर शिवराज जी ने ये मांग हमारी समझ लीजिए कि संस्कृति बचाओ मंच जो निवेदन कर रहा था उसको अगर स्वीकार किया है तो उसके लिए सहभागिता में स्वदेश न्यूज का भी हम धन्यवाद देते हैं। और कड़े से कड़ा कानून ऐसा आना चाहिए जिसमें कि लव जिहाद करने के पहले मुस्लिम समाज का व्यक्ति विचार करे कि मैं हिंदू लड़की से अगर विवाह कर रहा हूं तो इसको उस हिसाब से ही करना पड़ेगा जिस प्रकार दाम्पत्य जीवन चलता है। हम तो पहली बात कहते हैं कि अपने धर्म में क्या कमी हो गई है जो हिंदू समाज की लड़कियां आप हमारी बहला फुसलाकर और अन्य नाम रख के और उनको बहला फुसलाकर और अपने धर्म में लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कल भी मैंने कहा था, आज फिर मैं कहता हूं कि जर्दा व्यवसायी की पत्नी जो पर्सनल जिम ट्रेनर था वो पर्सनल उनको ट्रेनिंग देता था और अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसकी हत्या कर दी, लाखों रुपए उससे वसूले। उसका जो जर्दा व्यवसायी था उसने सुसाइड कर लिया। कुछ ही दिन पहले की छोला की घटना है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं 378 बच्चियों की और महिलाओं की लिस्ट है मेरे पास जो लव जिहाद की शिकार हो चुकी हैं। अब ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस प्रकार से विधर्मी कार्य जो है हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा और संस्कृति बचाओ मंच यह मांग करता है कि शीघ्र अति शीघ्र कानून बनाकर और मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया जाए। चलिए चंद्रशेखर तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना दे कि आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। जिहाद नहीं होगा और कोई ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और कोई ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा। लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और कोई ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा। लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और कोई ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। तो सुना आपने, लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और जो ऐसा करेगा उसे ठीक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक शब्दों में कह लीजिए चेतावनी है, उनके सख्त तेवर हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी, क्या माना जाए, सीएम शिवराज के जो सख्त तेवर हैं, जो हैं जिहादी, जो ऐसा कर रहे हैं, जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्या थोड़ा बहुत खौफ उनमें होगा? क्योंकि कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अति संवेदनशील व्यक्ति हैं। बच्चियों के मामले में तो वो बहुत ही संवेदनशील है और अगर उन्होंने कहा है, प्रदेश के मुखिया ने अगर कोई बात कही है तो आप ये मान के चलिए कि उनके मन में भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ये लव जिहाद की घटनाएं दिनों दिन जो मध्य प्रदेश में बढ़ती चली आ रही हैं, भोपाल में भी देखी जा रही हैं, तो मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में ऐसा नहीं है कि आपके चैनल्स को वो नहीं देखते होंगे या मीडिया की खबरों को वो देखते नहीं होंगे। उनके भी नॉलेज में ये सब चीजें हैं कि ये एक षड्यंत्र चल रहा है और इस षड्यंत्र पर हमें लगाम लगानी है, इसलिए वो उस पर विचार कर रहे थे। और आज मुझे लगता है कि चुनाव प्रचारों से मुक्त होकर जब वो आए हैं तो उन आपके सवालों के जवाब में उन्होंने कहा है कि लव के नाम पर कोई जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे आपको विवाह करना है तो आपके तो घर में ही विवाह हो जाता है, आप घर में ही कर लीजिए। हमारी बच्चियों की तरफ गलत नजर उठाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं आप? इस प्रकार का जिहाद अब हिंदू समाज भी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर क्रिया की प्रतिक्रिया अगर प्रारंभ हो गई तो सब समाज का सांप्रदायिक सौहार्द धरा का धरा रह जाएगा और फिर इसे संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम जिहादियों से ये चेतावनी देते हैं कि अब हिंदू बच्चियों की तरफ आंख उठाना बंद कर दें। अपनी आंख को अपने परिवार तरफ ही देख लीजिए, उसी में ढूंढ लीजिए। बहुत बड़ा बड़ा परिवार है, आप उसी में से छांट लीजिए। अगर हिंदू समाज की बच्चियों की तरफ आंख अब उठाने की जरूरत की गई तो उसे बर्दाश्त कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं करेगा।
बिल्कुल। क्या लगता है चंद्रशेखर तिवारी जी, कड़े कानून बनाने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दी है और लगता है कि यदि ये भी बहुत जल्दी साफ हो जाए या एक बयान ऐसा आ जाए कि हम इस तरह के करने वालों को छोड़ेंगे नहीं और सजा का एक प्रावधान तय कर दिया जाए कि या तो फांसी पे लटका देंगे या जो भी प्रावधान, एक सख्त और कड़ा कानून बनाकर सजा भी यदि एक बता दी जाए कि ये सजा होगी, तो कहीं ना कहीं लगाम लग सकती है। देखिए, संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू संगठन कई वर्षों से ये मांग करते आ रहे हैं। हम तो केंद्र सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र में अगर कानून आ जाए तो मुझे लगता है कि पूरे देश के हर प्रदेश में ये कानून लागू हो जाएगा और इस प्रकार की घटनाओं पर जो है वो बंदिश लग जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो आप इससे निश्चिंत रहिए कि उनने जो कहा है वो अवश्य होगा और अक्षरशः होगा, क्योंकि हम लोग तो हमेशा से मांग करते आ ही रहे हैं। उन मांगों को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो वो संवेदनशील है बच्चियों के प्रति, और वो मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज जी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी शीघ्र इस पर निर्णय लेकर और कैबिनेट में कोई ना कोई ये कानून लाकर इसको पास कराएंगे और मध्य प्रदेश में ये कानून होगा जिसमें कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है कि या तो इस कानून में ऐसा हो कि इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई हो जिसमें कि 1 साल तक कोई जमानत का प्रावधान नहीं होता, क्योंकि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला कृत्य है। ये कोई प्रेम विवाह, शादी करने वाला प्रेम विवाह नहीं है, ये जिहाद है। और जिहाद किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार शिवराज जी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लव के नाम पर जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो ये हिंदू समाज भी कहता है कि अब आपका जिहाद किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो लव के नाम पर जिहाद हो तो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और हिंदू समाज के खिलाफ अगर जिहाद होगा तो उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चंद्रशेखर तिवारी जी, बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, देखिए लगातार लव जिहाद की एक मुहिम और एक बात जो स्वदेश न्यूज लेकर चला है, और चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि वाकई में एक बात जो चंद्रशेखर तिवारी जी ने बोली है कि ये पूरा घटना जो है ये कहीं ना कहीं सौहार्द को बिगाड़ने वाली है। और ऐसे में देखिए, तभी तो क्यों हो रहा है, क्यों इतने बड़े बड़े दिग्गज स्टैंड ले रहे हैं, क्यों उनके बयान आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आपको एक बार फिर बता दें कि साफ तौर पर कह चुके हैं कि यदि ऐसा करोगे तो राम नाम सत्य का रास्ता देख लो। और राम नाम सत्य का रास्ता जो लोग समझते हैं वो बेहतर जानते हैं कि किस और इशारा किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश के लिए खासतौर पर एक बड़ा बयान है कि जो लव के नाम पर जिहाद करेगा उसे ठीक कर दिया जाएगा और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और कोई ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और कोई ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। तो देखा आपने कि कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, लव के नाम पर जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ा बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, और आगे अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी सजा का प्रावधान भी हो जाएगा और एक कड़ा कानून बनकर हमारे और आपके सामने जरूर होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार, किसका होगा राज तिलक, कौन करेगा घात, कौन भीतर घात, जनता का क्या होगा फैसला। देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष, महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर।